is a type of tissue, ठीक है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यू। तो अब है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो कौन सा टाइप्स, तो उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मीन्स लिक्विड, या मैट्रिक्स हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव दैट मीन्स इसका कनेक्शन जो होता है पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से होता है, डिफरेंट सेल से टिश्यू से कनेक्शन होता है, ठीक है, इसलिए कनेक्टिव। टिश्यू में समझिए रहे ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इससे अब एक चीज क्लियर आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि ब्लड का जो कंपोजिशन होगा, यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन, ठीक है, इसका कंपोजिशन जो होगा तो फिर क्या आ जाएगा, सेल्स एंड फ्लूइड या मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड है मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं कि ये बहुत सारे सेल्स हैं, कोई टिश्यू है, ठीक है, उस टिश्यू का स्टडी किया गया, तो अब देखो ये सारे क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, और इसी सेल्स के साथ बहुत सारे ये मैट्रिक्स तरल पदार्थ, क्या है, ये सारे तरल पदार्थ है, तो ये क्या मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया, सेल्स हो गया। अब ये नहीं पता है कि कौन कौन सा सेल्स है इसमें, ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स है और क्या है, मैट्रिक्स है। तो अब आएगा बारी बारी से कि अब सेल्स होगा तो सर सेल्स कौन सा होगा इसमें, ठीक है, तो उसमें बताया गया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक है, ऐसे बोलेंगे लिपिड्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग, हेल्प्स इन क्लॉटिंग, ठीक है, ये इतना। फिर आप देखेंगे कि कैसे क्लॉटिंग करता है, क्या क्या फैक्टर्स है, ये आगे की बात। अब तो सेल्स पता चल गया, यदि टिश्यू है तो वो सेल्स होगा उसमें, और सेल्स कौन कौन सा है, अब इसका क्या फंक्शंस होता है डिटेल से वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड में, तो अब फ्लूइड में बताया गया था, ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में फ्लूइड में या तो हम प्लाज्मा बोलेंगे, है ना, मेनली रूप से क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, दैट मीन्स ब्लड प्लाज्मा, क्या बोलेंगे, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। एक और बताया था सीरम, कल ये भी बताया था, ये नीट का क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मेडिकल सीएसएफ डिफरेंट कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आता है कि डिफरेंस क्या है ब्लड प्लाज्मा और सीरम में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या है, तो ब्लड प्लाज्मा क्लोटिंग करता है और सीरम नहीं करता, क्या क्या क्लोटिंग का काम करता है, क्या कौन सा, ब्लड प्लाज्मा, वो और भी कोई बोलो, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर को सीरम बोलते हैं। और हाँ, कल ये बताए थे कि इसमें जो आएगा एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट क्लॉटिंग फैक्टर, या ये फैक्टर जो होता है क्लॉटिंग, प्रोटीन भी कोई बच्चे, है ना,
फ्लोटिंग प्रोटीन मुंह से निकल जाए तो वो भी सही है। इसीलिए प्रोटीन की देखो हम लोग इसमें पढ़े थे ब्लड प्लाज्मा में, यदि पढ़ेंगे कौन सा प्रोटीन्स होता है तो क्या प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, रोम्बिन है ना, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हाँ फाइब्रिन, फिब्रिनोजेन या फाइब्रिनोजेन है ना, जिसका जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा वो फाइब्रिन, ये सारे प्रोटीन हैं जो क्या करते हैं क्लोटिंग का काम करते हैं। उसके बाद क्लोटिंग फैक्टर 8 भी, क्लोटिंग फैक्टर में देखेंगे तो वो क्लोटिंग फैक्टर है ना, ये बाद में देखेंगे ये सब सारे, ठीक है, ये सब सारे ये तो सिंथेसाइज किया गया है इसीलिए, तो इसको अभी छोड़ देंगे, बाद बाकी ये प्रोटीन के बारे में, ये प्रोटीन आ गया। इसके अलावा ठीक है और सारे जो भी होगा वो ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होगा और सीरम में, तो क्या क्या होगा इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ। इसको ऑफ करिए।